क्या ईरान को मुस्लिम देशों ने धोखा दिया है? क्या ईरान का ये हाल न होता अगर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अमेरिका, इसराइल का साथ न दिया होता? क्या खामनोई की मौत के पीछे जितना अमेरिका, इसराइल जिम्मेदार है, उतने ही ये मुस्लिम देश भी जिम्मेदार है? और क्या खामनोई की मौत के बाद जब इन तमाम मुस्लिम देशों के अवाम जो है वो खुलकर इसराइल, अमेरिका का विरोध कर रही है, तब भी ये मुस्लिम देश जो आका है वो क्यों ईरान के ख़िलाफ़ है? देखिए, ये वो सवाल है जो आज दुनिया के चौक चौराहों पर एक टीस की तरह गूंज रहा है, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जब 160 से अधिक बच्चों की लाशों को लेकर इनकलाब के नारे लगे तो उसकी गूंज पाकिस्तान के लाहौर, तुर्की के इस्तांबुल, मिस्र के काहिरा और इंडोनेशिया के जकार्ता जैसे शहरों तक सुनाई पड़ी। एक आम मुसलमान दुनिया का ईरान को उस उम्मीद की निगाहों से देख रहा है जो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा है। लेकिन जैसे ही जनता की भावनाओं से निकलकर आप मुस्लिम मुल्क के शाही महलों और सचिवालयों में ठंडी दीवारों में दाखिल होते हैं, वहाँ कहानी बदल जाती है। वहाँ पर ईरान एक भाई नहीं, एक खतरे के तौर पर है, दुश्मन के तौर पर है। और यहीं से दुनिया भर के मुसलमानों के मन में ये सवाल आ रहा है, या कहे कि दुनिया भर के इंसानों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब गाज़ा में इजराइल हमला करता है तो पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड इस्लामिक एकता के नाम से एक साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन वही इजराइल जब ईरान के अंदर बच्चों को मार रहा है, 160 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, तब वो खामोश क्यों है? और वो क्यों पीछे से इजराइल को धक्का दे रहा है कि तुम लड़ाई करो, हमसे जो सहयोग होगा वो हम चुपचाप करते रहेंगे? यहीं से सवाल उठता है कि क्या उम्मत का दर्द जो है वो सिर्फ़ तब जागता है जब दुश्मन कोई बाहरी हो? क्या अपनों के हाथों बहता अपनों का खून कोई मायने नहीं रखता? क्योंकि इस्लामिक मज़हब की बुनियाद जो है वो इसी भाईचारे पर है, लेकिन इसी भाईचारे के लोग आज एक दूसरे के जड़ें काट रहे हैं। क्या ये ईरान के साथ या मुस्लिम ब्रदरहुड में हिपोक्रेसी या विश्वासघात नहीं है? आज ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल की इस लड़ाई ने मुस्लिम देशों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, उनके हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। और उनके अवाम आज खुद परेशान है कि भाई जब हम इधर हैं तो तुम उधर क्यों हो? और आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और हमसे जुड़िए, ताकि जितने भी वीडियोज़ हम बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि हर एक वीडियो में गहराई से जाकर आपको हम विस्तार से समझाएं, ताकि न सिर्फ खबर आपको मिले बल्कि नज़रिया भी मिले। इसलिए आप हमारी ताकत बनिए और हम आप तक ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की हिपोक्रेसी को लेकर। तो देखिए, ईरान इस वक्त सारी दुनिया जान रही है कि अपने आस पास मुस्लिम देशों पर भी हमला कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि अगर अपने दुश्मनों को उनकी सीमाओं पर नहीं रोका तो फिर कहानी उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। ईरान ये देख रहा है कि उसके चारों तरफ जो मुस्लिम देश है उन्होंने ईरान को घेर लिया है, और अमेरिका और इजराइल को तो वो चुपचाप पूरा समर्थन दे रहे हैं। ईरान का ये दर्द बहुत गहरा है कि उसके पड़ोसी मुल्क मुस्लिम एकता की बातें करके मंच पर आते हैं, लेकिन जब सौदा करना होता है तो साथ देना होता है तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA का साथ दे रहे हैं। ईरान ये आरोप लगा रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश उसके अगल बगल हैं, उन्होंने ऐसे गुप्त ठिकाने और सुरक्षित घर बनाए हैं जहां पर अमेरिकी और इजरायली बैठकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की साजिश बीते कई सालों से रच रहे हैं। ईरान की सेना हर छोटी बड़ी
ईरान के सेना की हर छोटी बड़ी जानकारी वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं और यहीं से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। मुस्लिम देशों के ईरान से गद्दारी के पीछे एक वजह शिया सुन्नी का झगड़ा भी है। शिया और सुन्नी के बीच पुराने मतभेदों को आज के दौर की गंदी राजनीति ने एक ऐसे गहरे जख्म में बदला है जो भरता नहीं दिख रहा। ईरान जहां पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों का केंद्र है, रक्षक बनकर उभरा, तो वहीं सऊदी अरब और तुर्की खुद को सुन्नी दुनिया का खलीफा या लीडर साबित करने के होड़ में लगे हैं। आज मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन OIC भी इसी खैमेबाजी की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ मंचों पर तो एकता की बात होती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ईरान को भाई मानने के बजाय उसे सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। हैरानी यह है कि ये मुस्लिम मुल्क उन मिसाइलों से डर रहे हैं जिन पर खुद कलमा लिखा है, और उसी काल्पनिक डर की वजह से उन ताकतों के शरणों में बैठे हैं जिन्हें वो पूरी दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन बताते हैं। ये लीडर बनने की ऐसी अंधी दौड़ है जहां हर कोई पूरी मुस्लिम दुनिया पर राज करना चाहता है। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में आज हालात इस खतरनाक मोड़ तक पहुंच गए हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री खुलेआम दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा दिखाता है जिसमें फ़िलिस्तीन का नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ हैरानी इस बात की है कि इस नक्शे पर भी शक्तिशाली मुस्लिम देशों को कोई आपत्ति नहीं है, जो कल तक मंचों से ईरान को अपना भाई और फ़िलिस्तीन को अपना दिल कहते थे। इजराइल को अरब देशों का सब साथ जोड़ने वाला नया व्यवहारिक रास्ता असल में ईरान को कमज़ोर और तबाह करने के लिए बनाया गया। इन खाड़ी देशों ने शायद मन ही मन में यह मान लिया है कि ईरान का कमज़ोर होना उसकी तबाही, उनकी तरक्की और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसलिए इजराइल के साथ मिलकर एक नया मिडल ईस्ट बनाना चाहते हैं जहां ईरान का कोई प्रभाव न हो। और इसी वजह से आज दुनिया में तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या पैसा ये अपना हित सोचना मुस्लिम ब्रदरहुड के हिपोक्रेसी से एक्सपोज कर रहा है। देखिए, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल के लड़ाई के बीच जब दुबई और अबू धाबी की आसमान छूती इमारतों के बीच मिसाइल टकराती है, धुएं के निशान बनते हैं, तो वहाँ की जनता भी इसे अपनी नज़रों से देख रही है। आज दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों में जनता ये देख रही है कि उनके शासक अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हैं। ये वही जनता है जो कल तक गाज़ा को लेकर इजराइल को दिन रात कोस रही थी, लेकिन अब वो ये समझ रही है कि इजराइल के पीछे मुस्लिम मुल्क खड़े हैं, जबकि हमले उनके अपनों, घरों और बच्चों के करीब हो रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, यहाँ तक कि सऊदी अरब के गलियों में भी लोग अपने हुक्मरानों के इस दोहरे रवैये और उम्मा के नाम पर किए जा रहे सौदे को गौर से देख रहे हैं। जब ईरान का कोई बड़ा जनरल मारा जाता है या इजराइल के खिलाफ अकेला मोर्चा खोलता है, तो इन देशों के आम आवाम में एक सहानुभूति की लहर दिखाई पड़ रही है, गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है। जनता देख रही है कि इन मुस्लिम देशों के राजा और सुल्तान अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही लोगों के मजहबी भावनाओं को कुचल रहे हैं। ये खामोश गुस्सा एक सुगलते हुए ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी सड़कों पर निकल सकता है। हालांकि हकीकत तो यह है कि ईरान को उसके खुले दुश्मनों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसके अपनों के स्वार्थ और लालच ने उसे गहरे जख्म दिए। अगर मुस्लिम देशों की ये बेरुखी और गद्दारी इसी तरह जारी रही तो आगे आने वाला वक्त सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के लिए भी हार का सबब हो सकता है। घर की दीवारें गिर रही है, दुश्मन उनका दरवाज़ा पर खड़ा है, फिर भी मुस्लिम देशों के जो राजा है वो महलों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनका अपना नफ़ा नुकसान जो है वो सीधे तौर पर उनकी प्राथमिकता बन चुका है। आज ईरान अकेला खड़ा होकर जंग लड़ रहा है क्योंकि उसने अपने लिए लड़ने का फैसला किया, और इसलिए शायद कई मुल्कों में जो आवाम है वो ये पूछ रही है, अगर
खुमैनी अकेले लड़कर शहीद हो सकते हैं, तो फिर उनके मुल्क के लोग क्या कर रहे थे जब ईरान की घेराबंदी हो रही थी? जो उनके हम मज़हब थे वो क्या कर रहे थे? वो जो मक्का मदीना के रखवाले हैं और मुस्लिम ब्रदर्सहुड का खलीफा बन रहे हैं, वो कहाँ थे? दुश्मन की तलवार और उसका शोर फिर भी बर्दाश्त, क्योंकि उससे लड़ना नामुमकिन है। पर मुस्लिम ब्रदर्स आज उनकी स्ट्रेटजी और गहरी चुप्पी ये सवाल पैदा करती है कि क्या मज़हब से बड़ा अपना हित है? और यही डेमोक्रेसी मुस्लिम ब्रदर्सहुड को आज दुनिया के सामने एक्सपोज करती है। सवाल हमारा आपसे है, क्या आपको लगता है कि ईरान का जो नुकसान अमेरिका इजराइल ने किया उससे कहीं ज़्यादा उन तमाम मुस्लिम देशों ने किया? क्योंकि अगर ये मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते तो शायद अमेरिका इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन सारे मुस्लिम देशों को चाहिए पैसा, पैसा धंधा, पैसा धंधा। आगे वही जो आप समझ गए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाते जाते फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई विषय जिस पर आप विस्तार से ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध में सुनना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम आपके रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, कमेंट को पढ़ते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या सोच है उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ़िलहाल देखते हैं युद्ध कहाँ तक जाता है। क्या ये इंसानियत का अंत करता है या ईरान का? ईरान लड़ रहा है, कब तक लड़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज भले ही लोग बटे हुए हैं, लेकिन कल को इस पूरे युद्ध का असर पूरे दुनिया पर होगा, हमारे पर भी, आप पर भी। और ये बहुत दिन दूर नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में इसका असर हमारी जेब, हमारे पेट और हमारे मुल्क पर भी देखना शुरू हो जाएगा। भारत का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए ये भी अपने आप में एक सवाल है। आप बताइए, भारत किधर होना चाहिए?